हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बॉस पे। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पेपर है आपका यूपी एनुअल एग्ज़ाम वार्षिक परीक्षा 2024 क्लास 9th सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पेपर है। पेपर का पूर्णांक है 70 नंबर। पेपर का टाइम है 3 घंटा 15 मिनट और यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट है। खंड के आपका पहला क्वेश्चन, महान दार्शनिक वॉल्टेयर ने किस देश की क्रांति को प्रभावित किया था? अमेरिका, इंग्लैंड, रसिया या फिर फ्रांस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, फ्रांस। ठीक है, वॉल्टेयर जो थे वो फ्रांस के एक बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक थे और फ्रांस की क्रांति में इनका बहुत अहम योगदान था। आगे आपका दूसरा क्वेश्चन, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? होब्स की, ब्लॉक की, रूसो की, मॉन्टेस्क्यू की? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो इसके लेखक हैं रूसो। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, रूसो जो हैं वो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रचनाकार हैं। आगे आपका तीसरा, संथाल परगना में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने वाले वन समुदाय का नेता था? बिरसा मुंडा, सिद्धू, अलूरी सीताराम राजू या फिर गुंडा ध्रुव? संथाल परगना में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो थे वो संथाल परगना में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने वाले वन समुदाय के नेता थे। आगे आपका चौथा क्वेश्चन, समाजवाद का जनक कौन था? रूसो, कार्ल मार्क्स, एंगल्स या फिर बाकुनिन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट सेकंड, कार्ल मार्क्स। पांचवा, औपनिवेशिक सरकार अपराधी जनजाति अधिनियम कब लेकर आई? तो ये लेकर आई थी 1871 1871 ईस्वी में। ठीक है। छठा क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अंतिम रक्षक कौन है? उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल? तो वो है उच्चतम न्यायालय, जिसे बोलते हैं हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अंतिम रक्षक है। सातवां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर राधाकृष्ण, अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद या फिर नेहरू को? भारतीय संविधान का जनक माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन सेकंड। ठीक है। आठवां क्वेश्चन, औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर उपराष्ट्रपति? औपचारिक रूप से मतलब डायरेक्टली, तो वो है राष्ट्रपति। ऑप्शन सेकंड, राष्ट्रपति औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी है। नवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास के कारण आबादी वितरण एवं संरचना में परिवर्तन आता है? प्रस्थान करने वाले क्षेत्र में, आगमन वाले क्षेत्र में, दोनों क्षेत्रों में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्रों में। 10वां क्वेश्चन, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में। यहाँ से आपका 11वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है मानसीराम, मेघालय में। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। और इसका कारण यह है क्योंकि मेघालय में जो मानसीराम है, यहाँ पे जो पहाड़ियों की आकृति है वो कीप की तरह है। ठीक है, इस तरीके से। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहते हैं? ठीक है, साउथ इंडिया का मैप कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे आपका बीच में गोवा पड़ेगा, तो इसके गोवा के दक्षिण में ये जो पश्चिम तटीय पट्टी है इसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसे कहते हैं कोंकण। और आगे आपका, भारत के दक्षिण भाग में स्थित दो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो ऑब्वियसली श्रीलंका तो भारत के नीचे लटका ही हुआ है और मालदीव भी भारत के नीचे ही है, दक्षिण में। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आपका, दोनों भारत के दक्षिण में हैं। ठीक है। 14वां क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में स्थित केंद्र शासित प्रदेश? तो साउथ इंडिया का मैप इस तरीके से, यहाँ पे हो जाएगा हमारा अंडमान निकोबार और इधर है हमारा लक्षद्वीप। ठीक है, राइट हैंड पे हमारा अंडमान निकोबार, लेफ्ट में हमारा लक्षद्वीप। ये पूछ रहा है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी जो हमारी वो राइट साइड में है। ठीक है, पूरब में। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बंगाल की खाड़ी में, तो हो जाएगा हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन फोर्थ।
16वां क्वेश्चन, विनिर्माण उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? विनिर्माण ये आते हैं हमारे सेकेंडरी क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत। व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग व बीमा सेवाएं ये सब तृतीय के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। आपके जो सेक्टर होते हैं, 3 तरह के क्षेत्र होते हैं आपकी इकोनॉमी में। प्राथमिक वो आते हैं प्रथम में, जिसमें आपको नेचुरल चीज़ें प्राप्त होती हैं नेचर से डायरेक्टली, जैसे कि एग्रीकल्चर, दूध और खनिज, ठीक है। सेकेंडरी में आता है आपका द्वितीयक में, जो चीज़ें आपको आप प्राथमिक से ट्रांसफॉर्मेशन करके आप बना रहे हैं, ठीक है। और तृतीयक के अंतर्गत आता है व्यापार, परिवहन, संचार, बीमा सेवाएं। अनाज की उपलब्धता भारत में क्यों सुनिश्चित हुई है? तो हो जाएगा इसका दोनों रीजन है इसके ये। कमला द्वारा अपने घर में खाना बनाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना कौन सी क्रिया है? तो ये गैर आर्थिक क्रिया है, ठीक है। इसमें किसी भी तरीके की इकोनॉमी को कोई बढ़ावा नहीं मिल रहा है। 20वां क्वेश्चन, कृषि, वानिकी व पशुपालन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं फर्स्ट के अंतर्गत, ठीक है। जो चीज़ें हमें नेचर से डायरेक्टली कनेक्शन है हमारा, तो वो प्राथमिक के अंतर्गत आएंगी। प्राथमिक को जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करके कुछ बनाएंगे, जैसे कि दूध से हम कुछ और बनाएं, तो वो सेकेंडरी के अंतर्गत आएगा।